साथियों, ये कहानी है एक फौजी भाई की। जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा आपके लिए एक कहानी लेके आता हूँ एक फौजी भाई की। एक जब फौजी होता है, वो अपने घर से जब निकलता है, फौज में जाता है, वो तैयारी करता है, ग्राउंड पे रनिंग वगैरह करता है, पढ़ाई करता है और फौज में जाता है। तो एक ऐसे ही फौजी की कहानी है। वो फौजी जब फौज में जाता है तो वो लगभग 2-3 बार ऐसे लड़ाइयों में गया, नॉर्मली सी लड़ाई जो होती है उसमें गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि काफ़ी घुसपैठी जो है वो कश्मीर साइड में आ गए, और उस टाइम उसकी पोस्टिंग वहाँ पे थी और वो बटालियन का अपने हेड था। तो क्या हुआ कि जो बटालियंस का हेड होता है उसको बोला जाता है कि आप यहाँ जाना है, आपको यहाँ पे कुछ घुसपैठी छुपे हुए हैं। तो वो जाता है अपने टीम के साथ, और वो मतलब एक तरीके से उसके दिल में जो अपने भारत माँ के लिए प्रेम होता है, वो एक तरीके से अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है आतंकवादियों को गिराने के लिए, उनको मारने के लिए, और वो अपने टीम से काफ़ी आगे निकल जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके टीम मेंबर जो जितने भी फौजी भाई थे वो वहाँ पे नहीं थे, और जस्ट उसके सामने जो थे वो सारे आतंकी थे। तो वहाँ पे उसने काफ़ी उनसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसने 2-3 आतंकवादियों को वहाँ पे मार गिराया, लेकिन वहाँ पे वो खुद भी घायल हो गया। क्योंकि आप देखते हो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो आपको आगे से पूरा कवर करेगा, एक गले में पहनने वाला होता है ताकि गले में गोली वगैरह ना लगे, और एक हेलमेट होता है पहनने के लिए। लेकिन जो ये हमारा साइड वाला हिस्सा बचता है, यहाँ पे क्या होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती। यहाँ पे वो आपका जो होता है प्लेट की कोटिंग वो नहीं होती, यहाँ बगल में आगे से होती है और बैक में होती है। तो आतंकवादी जो थे उनको ये पता था, और वो इस फौजी भाई से इतना करीब थे, उन्होंने एकदम सटीक गोली उसके यहाँ बगल में मारी। लगभग 25-26 गोली उसको लगी बगल में, और ये पूरा हिस्सा उसका वो जो है वो फट के बाहर निकल गया। तो इतने में उसने सिग्नल दिया अपने पीछे सैनिकों को, वो आए और फिर वहाँ पे मुठभेड़ हुई काफ़ी लंबी। उसको फिर वहाँ से लेके जाया गया, उस फौजी को जो घायल हो गया वहाँ पे। तो जब उसको वहाँ से ले जाया जा रहा था तो उसको एक जो होता है ले जाने वाला, कपड़े में उसको लिटाया गया। एक चद्दर थी, एक तरफ आगे एक फौजी भाई ने पकड़ा, एक तरफ पीछे, और जो उसका ये बगल का हिस्सा फट गया था पूरा, तो उसमें से जो पेट के अंदर की सब अंतड़ियाँ वगैरह हैं वो बाहर निकल गई होती हैं। तो उसको एक थैली में वहाँ पे डाल के ले जाया जाता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लगभग 1 हफ्ते वहाँ पे हॉस्पिटल में रहता है। तो उसका चीफ वहाँ पे आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि हम इससे बात करें, पता करें कितने वहाँ पे आतंकवादी थे, क्योंकि जहाँ पे ये पहुँचा था वहाँ पे आतंकवादियों का अड्डा था पूरा। और जब वो लड़ते लड़ते पीछे बढ़ा तो काफ़ी दूर आ गया था, तो सिर्फ उसी को ही पता थी कि वहाँ पे कितने लोग हैं। तो डॉक्टर ने मना कर दिया उससे मिलने के लिए, और फिर क्या हुआ कि जो चीफ था उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बात करना ज़रूरी है, काफ़ी कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो चीफ ने कहा कि आप इसके पास फ़ोन लेके जाओ, मैं कॉल करता हूँ, आप उसका स्पीकर ऑन करके रखना, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ उससे। तो नर्स बोलती है अभी तक 1 हफ्ते से उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो फिर मैं लेकर एक बार जाती हूँ। तो नर्स उसको लेके गई फ़ोन को। तो चीफ ने उससे पूछा कि क्या फौजी भाई, क्या तुम ठीक हो? लगभग इसने 2-3 बार ऐसे पूछा, उधर से कुछ भी जवाब नहीं आया। तो चीफ फ़ोन कट करने वाला होता है तभी उधर से वो फौजी बोलता है कि
साहब मैं तो ठीक हूँ, बस पेट में थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि उसका पेट, आपने बताया मैंने पहले कि वो सब निकल गया था अंदर से, उसको सीला वगैरह गया था। और वो इतनी पतली सी आवाज में बोलता है, एक दर्द भरी आवाज में। तो चीफ बोलता है पेट में क्या दिक्कत है? तो फिर बोलता है कुछ दर्द हो रहा है यहाँ पे। और फिर फौजी पूछता है, जो घायल फौजी है, कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो हमारे साथ में सैनिक गए थे क्या वो ठीक हैं? और आप समझ सकते हो अपनी देश के लिए भावना, कि वो एक तरीके से उसका पूरा पेट फटा पड़ा है, लेकिन वो उस हाल में भी पूछ रहा है कि जो हमारे बाकी साथी जो गए थे वो अभी किस हालत में हैं। तो चीफ ने बोला हाँ वो सब ठीक हैं। और फिर उसने कॉल कट कर दिया कुछ बात करने के बाद। और लगभग वो वहाँ हॉस्पिटल में 10-15 दिन रहता है फौजी, और फिर उसके बाद उसको डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है वो। क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाती, उसके जो चोट थे यहाँ पे बगल में, काफ़ी हद तक हो गया था रिकवरी, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी वहाँ पे शहीद हो जाता है। तो जब भी आप फौज में जाते हो तो एक तरीके से आपका जो मन है, जो दिल है, वो पूरी तरीके से जो है वो देश के प्रति समर्पण हो जाता है, ठीक इसी फौजी की तरह। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।